नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। किस तरीके से कैसे स्टेनोग्राफी के अंदर क्या चीजें होती हैं इसके बारे में मैं हमेशा आप सभी लोगों को बताता रहता हूं, कहता रहता हूं किस तरीके से कैसे आप प्रैक्टिस करिए, कैसे चीज़ों को समझिए। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस आपको देता रहता हूं। तो भाई मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या सर स्टेनो के लिए कोई अलग से कीबोर्ड होता है? क्या स्टेनो के लिए कुछ अलग तरीके का मैकेनिकल कीबोर्ड आता है जिसके थ्रू हम स्टेनो टाइप करते हैं? तो उन बच्चों को शायद स्टेनोग्राफी से रिलेटेड प्रोसेस नहीं पता है कि भाई स्टेनोग्राफी में कैसे वर्किंग होती है, कैसे आप टाइप करते हो मैटर को, कैसे आप यूज करते हो चीजों को। तो ये सारी चीजें उनको नहीं पता है। तो वही सारी जानकारी मैं आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। तो भाई देखिए, सबसे पहले स्टेनो में भी आप सभी लोगों को नॉर्मल कीबोर्ड ही दिया जाता है। अब आप कहोगे सर लेकिन स्टेनो तो लिखी किसी और तरीके से जाती है, तो नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप कैसे करेंगे? तो भाई नॉर्मल कीबोर्ड क्यों दिया जाता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखिए, स्टेनोग्राफी का जो पार्ट होता है, स्टेनोग्राफी का जो पार्ट होता है ये आपका हैंड रिटन पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है ये? हैंड रिटन पार्ट होता है। इसको आप हाथ से लिखते हो। ठीक है, इसको आप हैंड रिटन पार्ट को हाथ से लिखते हो। इसमें कभी भी आप जो है किसी कंप्यूटर का यूज करके इसको नहीं लिखना होता है, हैंड रिटन पार्ट होता है। तो हैंड रिटन पार्ट को लिखने के लिए क्या प्रोसेस होता है? तो हैंड रिटन पार्ट के लिए आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफी का बेसिक पार्ट सीखना पड़ता है। मतलब जैसे स्टेनो की एक रूल बुक होती है, वो रूल बुक आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है कि आखिरकार ये जो स्टेनोग्राफी है ये आपका फॉर्म कैसे होगा, क्या रूल्स होंगे, कौन से तरीके होंगे जिनके थ्रू आप स्टेनोग्राफी को फॉर्म करेंगे। अब स्टेनोग्राफी यूजुअली मेथड क्या होता है? तो यूजुअली ये मेथड होता है इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का। ठीक है, स्टेनोग्राफी के थ्रू आप जो है इंग्लिश को शॉर्ट में लिख पाते हैं। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने का तरीका, मेथड आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले आपने स्टेनोग्राफी सीखा, मतलब इसके बेसिक पार्ट को सीखा। जब आप इसके बेसिक पार्ट को सीख जाते हो तो अगेन आपको क्या बताया जाता है? तो अगेन आपको यह बताया जाता है कि किस तरीके से आप इसमें डिक्टेशन द्वारा मैटर को लिखेंगे। मतलब आपको इंग्लिश डिक्टेट की जाएगी, इंग्लिश की चाहे कोई बोले, इंग्लिश की डिक्टेशन चाहे कोई इंग्लिश की ऑडियो बोले, चाहे हिंदी की डिक्टेशन बोले, हिंदी की ऑडियो आपकी चले। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश या हिंदी में जो डिक्टेशन जो मैटर होगा उसको आपको किस में करना पड़ेगा? तो उसको आपको स्टेनो में लिखना पड़ेगा। तो जब आप उसको स्टेनो में लिख लेंगे तो स्टेनो में लिखने के बाद आपको क्या बोला जाएगा कि ये जो इंग्लिश या हिंदी की डिक्टेशन जो आपने स्टेनो में लिखी है इसको दोबारा से आप जो है इंग्लिश या हिंदी में टाइप करके कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्या करिए? इंग्लिश या हिंदी में टाइप करके कन्वर्ट करिए। तो अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको जरूरत पड़ेगी कीबोर्ड की। ठीक है, क्योंकि टाइप कैसे करेंगे? इंग्लिश या हिंदी टाइप कैसे करेंगे? कीबोर्ड के ही द्वारा करेंगे। तो अब आपको जो जरूरत पड़ेगी कीबोर्ड की। अब ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है इसके द्वारा आपने जो स्टेनो अपने कॉपी में लिखा है, मतलब इंग्लिश को जो आपने शॉर्ट में लिखा है उसको दोबारा से आप जो है टाइप करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश का जो कीबोर्ड है वो तो आप सभी लोगों को पता है, इजीली आपका मिल जाता है। उसके द्वारा आप हिंदी और इंग्लिश को स्टेनो में जो लिखा है उसको हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? स्टेनो राइटिंग। पहला प्रोसेस क्या होता है? स्टेनो राइटिंग। मतलब पहले आपको स्टेनो को राइट करना है, फिर स्टेनो रीड करना है, स्टेनो को रीड करना है और फिर इसको टाइप करना है। टाइप करना है इंग्लिश में
या हिंदी में। तो अगर आप किसी चीज को इंग्लिश या हिंदी में टाइप करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल होता है उसमें आप अगर हिंदी स्टेनो आप सीखते हो तो हिंदी टाइपिंग भी आपने सीखी होगी, और अगर आपने इंग्लिश स्टेनो सीखा है तो इंग्लिश टाइपिंग भी आपने सीखी होगी। तो उस कीबोर्ड के द्वारा आप क्या करोगे, उस कीबोर्ड के द्वारा आप टाइप करके मैटर को जो है सिस्टम पे टाइप कर दोगे, और वही मैटर आपका आगे चेक भी होता है। बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि जो हम स्टेनो लिखेंगे क्या वो भी चेक होती है। तो भाई ये भी कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी स्टेनो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता, और एग्जामिनर जो है उस सबको तो स्टेनो आती नहीं है, तो वो आपका जो लिखा हुआ मैटर है, जो आपने टाइप किया है मैटर, उस मैटर को प्रिंट निकाला जाता है, और उसी मैटर के द्वारा जो पैसेज है उसको मैच किया जाता है कि भाई जो डिक्टेशन आपको बोली गई थी और जो आपने डिक्टेशन टाइप की है वो पैसेज से आपके एरर्स को चेक किया जाता है, और जो आपका एरर परसेंटेज होता है क्वालिफिकेशन के लिए, अगर उसके अंदर आपका एरर होता है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, और उससे ज्यादा आपका एरर होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अपनी ये कंफ्यूजन आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई स्टेनोग्राफी के लिए कोई अदर मैकेनिकल कीबोर्ड यूज होता है। स्टेनोग्राफी के लिए भी जैसे आप नॉर्मल टाइपिंग के लिए कीबोर्ड यूज करते हैं, सेम कीबोर्ड आपका स्टेनोग्राफी के लिए ही यूज होता है। बट आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफी लिखना आना चाहिए। जब आप उसे लिख लेंगे देन आप अपने स्टेनोग्राफी को देख के और दोबारा से उसको आप इंग्लिश या हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में टाइप करने के लिए जो आपको नॉर्मल कीबोर्ड यूज होते हैं उसी का यूज करके उसको टाइप करना है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें आपको बताएगी। आप सभी लोग हमेशा हमसे जुड़े रहिए। वाईटी क्लास हमारी शाम को 5 बजे होती है, पेड बैच वाली क्लास हमारी रात को 9 बजे होती है। तो दोनों बैचेस में हमसे जरूर जुड़िए और इंग्लिश शॉर्टहैंड को अपने बेस्ट बनाइए। चलिए मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।